में वो सब दिल को तसल्ली देने के लिए है, वरना जो कुछ मैं अब तक कर चुका हूं उसका कोई खमियाजा, कोई नीमत बदल नहीं है। देखिए, मैं रियाज बोल रहा हूँ। मेरे घर पे कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू की हुई है। वही जुल्फकार जो पैसे चोरी करके भागा था, फिर बाद में पकड़ा गया। जी जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये उसी जुल्फकार का बेटा जिसने बाद में आप पर हमला करने की कोशिश की थी। आपके मुंह से निकली हुई हर बात पूरी होगी, चाहे मैं कुछ भी मांग लूं। अच्छा, तो उस बुड्ढे ने गुंडा भेजा है मेरे पास। कम से कम आने से पहले कुछ आदमी तो साथ ले आते कि ताकि तुम्हारी लाश को उठाकर तुम्हारे घर तक पहुंचाएं। कौन किसे कहाँ पहुंचाएगा ये तो पता लग जाएगा 10 मिनट में। और बंदे चाहिए तो बुलवा लो, कम पड़ जाएंगे। ओए, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अपनी पसली एक कर दो इस बुड्ढे की। अगर किसी ने इसको हाथ लगाने की कोशिश की तो इसका हाथ कंधे से अलग कर दो। हाशिम भाई, आप और आप यहाँ, आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? अब मुझे याद कर लेते। मैंने तो कोशिश की थी तुम्हें याद करने की, तुमने मौका नहीं दिया। आप जानते हैं इसे? ये कबीर है, मेरा भतीजा और भाई साहब का बेटा। हाशिम भाई, मुझे माफ कर दो। खुदा की कसम, मुझे नहीं मालूम था कि ये आपका भतीजा और भाई साहब का बेटा है। अब तो जान गए हो, अब क्या करना है? चाचू, अब मेरा हिसाब बाकी है। क्यों बार बार कॉल कर रहे थे? कितनी दफा का है? अगर कॉल रिसीव ना करो तो दोबारा नंबर मत मिलाया करो। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था, मैंने वही किया जो सर ने मुझे कहा। कुछ इमरजेंसी हो गई? ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी कि तुम पीछे पड़ गए हो? वो तो मैं नहीं जानता, ये तो आपको सर ही बता सकते हैं। उन्होंने फौरन आपको मिलने के लिए बुलाया, कोई बहुत ही ज़रूरी बात करनी है आपसे। आता हूं। बैठ। हानिया बेटा, तुम रुको, मैं देखता हूँ। अंकल, ये आपका मुजरिम हाजिर है। रियाज साहब, मुझे माफ कर दे। मुझसे गलती होगी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। खुदा के लिए सिर्फ एक बार माफ कर दे मुझे, सिर्फ एक बार। जब भाई साहब ने इनकार कर दिया था तो फिर आपको हामी नहीं भरनी चाहिए थी। अगर मैंने हामी भरी है तो कुछ सोच समझ के ही भरी होगी ना। आपने जो भी समझा आपकी मर्जी। बस आप अजहर को इनकार कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने भाई साहब की मर्जी के खिलाफ कोई भी बात की तो सब बुरा हो जाएगा। और यह बात आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। किसने कहा तुमसे कि मैं भाई साहब के खिलाफ जा रहा हूं? मैं कुछ भी नहीं करूंगा ऐसा जो उन्हें पसंद ना हो, और जो कुछ करूंगा उनके साथ करूंगा। वही तो मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसा क्या करेंगे जिससे भाई साहब राजी हो जाएंगे। आप है ना?
क्या मतलब है तुम्हारा? तुम राजी करोगे भाई साहब को, उनकी ना को हाँ में तुम बदलोगे। इसमें सबका फायदा है। मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए। अगर भाई साहब ने इनकार कर दिया तो समझो मैंने भी इनकार कर दिया है। बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे क्या करना है। अपने कद के मुताबिक बात किया करो। दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। फैयाज, कितनी बार तुमने समझाया है, जहां जरूरत नहीं वहां क्यों बात करते हो? माजरत करो। सॉरी। आदत से मजबूर है बेचारा। देखो हातिम, तुम्हें परेशान करना मेरा मकसद नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम एक बार मेरा मंसूबा सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा फैसला वो मेरा फैसला। अजहर से मुलाकात करने से ये फायदा होगा कि बस्ती हमारे हाथ आ जाएगी। जब वहां पे डेवलपमेंट होगी तो हम उन्हें दूसरी रिहाइश देंगे, आसाइशें देंगे, बेहतर जिंदगी देंगे। भाई साहब का नाम ऊंचा होगा, तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये सब मैंने पहले से सोच रखा है। सुना है अभी भी कुछ लड़के बस्ती के अंदर हैं हवालात में, और तुमने उन्हें छोड़ा तक नहीं। बहुत केसेस हैं उन पर भाई साहब। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये बात हम दोनों जानते हैं कि जिनके पीछे कोई नहीं आता, पुलिस उन पर उल्टे सीधे कितने केसेस डाल देती है। और रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो वो तो हमेशा ही खतरे में रही है। जी? सीधी सी बात है, जब पुलिस की वर्दी पहनकर ऊपर की कमाई खाओगे तो फिर ऊपर से किसी भी वक्त ऑर्डर आ सकते हैं और पैरों के नीचे से जमीन निकल सकती है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? आपका हाथ अगर सर पर हो तो भला कैसे कुछ हो सकता है? दुआ करो कि ये बात बनी रहे। गलत कह रहा हूं क्या? नहीं नहीं, आप कभी गलत कह ही नहीं सकते। और रही बात उन लड़कों की, तो उनके केसेस मैं खुद देख लूंगा। इंशाल्लाह सुबह तक रिहा होंगे। अच्छे लगते हैं वो लोग मुझे, जो मजमून सुनकर समझ जाते हैं कि मुद्दा क्या है। बस आपकी दुआ है भाई साहब। दुआ करो कि ये दुआ हमेशा बनी रहे, वरना जिसको हमने बद्दुआ दी है फिर उस पर किसी दुआ ने असर नहीं किया और ना ही दवा ने। तुम्हारे लिए ले लो। जी, बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी है भाई साहब। अब मैं जाऊं भाई साहब? मेरा भी यही ख्याल है। जी, बहुत शुक्रिया।
कबीर ने हमें इतनी बड़ी मुश्किल से बचाया। अब्बू, आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था, आपने उल्टा उसे बेइज्जत करके निकाल दिया। ठीक नहीं किया है आपने। ठीक तो तुमने नहीं किया, मेरी बगैर इजाज़त इतनी बड़ी सिचुएशन में इन्वॉल्व किया उसे। क्यों मांगी थी उससे मदद? मेरी तो उससे बात तक नहीं हुई, मुझे नहीं पता उसे कैसे पता लगा। क्यों झूठ बोल रही हो? तुम्हारे अलावा किससे पता चल सकता है उसे? अंबर, हो सकता है अंबर ने बताया हो। मेरी इस हवाले से अंबर से बात हुई थी। अच्छा छोड़े ना अब्बू, अब अपना मूड ठीक कर ले। जो हुआ जैसे हुआ, एटलीस्ट उस गुंडे से तो जान छूट गई ना हमारी। इसी बात की तो टेंशन है। एक छोटे गुंडे से जान छूट गई है और एक बड़े गुंडे के बेटे ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है। और अब देख लेना, उसकी बजाय वो आया करेगा हमें तंग करने के लिए घर पे। आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं? कबीर क्यों आएगा घर? कोई भी नहीं आएगा, आप परेशान मत हो। देखो हानिया बेटा, एक बात याद रखना, उस लड़के से दूर रहना। कोई ऐसा काम ना करना कि वो दोबारा हमारे घर आए। और अगर वो आया तो फिर अगली बार मेरा रवैया और अंदाज अलहदा होगा। अरे वाह भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी लड़की से मिलने जा रहे हो? कभी कोई सीधी बात भी कर लिया करे। चलो सीधी बात कर लेते हैं। कोई लड़की पसंद की क्या? अब ये कैसा सवाल है? तो यार यूनिवर्सिटी जाते हो, हैंडसम हो, नौजवान हो, मुझे यकीन है बहुत लड़कियां मरती होंगी तुम पे। अगर क्या तुमने कोई लड़की पसंद कर रखी? ऐसी कोई बात नहीं है, ना मुझे कोई पसंद है, ना ही मैंने किसी पे नजर रखी हुई है। देखो, तुम और मैं चाचा भतीजा बाद में हैं, पहले दोस्त हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो बता सकते हो मुझे। यार मुझे एक बात बताएं, ये क्या हो रहा है? पहले अम्मा मुझसे बहाने बहाने से ये सवाल पूछ रही थी, अब आपने आके इंक्वायरी शुरू कर दी है। चक्कर क्या है? अरे भाई, शादी करवाना चाहते हैं तुम्हारी, इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर कोई लड़की पसंद है तो बताओ, नहीं तो बाद में रोना पड़ जाएगा। मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मैंने अम्मा को भी बताया था। मुझे कोई पसंद नहीं है और ना ही मैंने अभी शादी करनी है। तो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी, उससे तुम बच नहीं सकते। सहरा तो तुम्हें बांधना ही पड़ेगा। हो गया? अब मैं जाऊं? क्लास के लिए देर हो रही है, शाम को मिलते हैं। शाम तक सोच लेना इस बारे में, नहीं तो शादी हो जाएगी तुम्हारी। लगता है बाकी इसको कोई लड़के पसंद नहीं, वरना मुझसे नहीं छुपाता। भाई साहब, आप इसे जितना भी समझाने की कोशिश करें, इसे बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इस वक्त ये अपनी नहीं, किसी और की जुबान बोल रहा है। शुक्र है जान छूटी इस मनहूस आदमी से इनकी।
ऑफ करती है। 24 घंटों में इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं? अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। अगर खुद को बचाना है तो भाभी के पैसों पर हाथ साफ करना ही होगा। भाई साहब, अगर ये प्रोजेक्ट हमारे शहर में शुरू होता है तो हमारे शहर का नक्शा ही बदल जाएगा। सोसाइटी बनेगी, सड़कें बनेगी, अंडरपास बनेगा, हमारा शहर तरक्की कर जाएगा। लेकिन ऐसी तरक्की का क्या फायदा हाथ में? जो गरीबों से उनकी छत छीन ले। कई सालों से वो लोग वहां पे रह रहे हैं, अब भी वहीं रहेंगे। उन लोगों को वहां से कोई नहीं हटा सकता। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन ये भी तो देखें कि आधी से ज़्यादा बस्ती वहाँ पे गैर कानूनी तौर पर कब्जा जमा के बैठी है। अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया तो जगह तो उनको फिर भी खाली करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने तो पहले भी एक्शन लिया था, क्या हुआ था? अब अगर दोबारा गवर्नमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी तो याद रखना हम उनके साथ खड़े हैं। भाई साहब, आप एक बार मेरी पूरी बात तो सुन लें। इसमें बस्ती वालों का फायदा अरे है। यार, कह दिया ना कि वहां नहीं बनेगी कोई सोसाइटी तो नहीं बनेगी। बार बार क्यों बहस कर रहे हैं? भाई साहब, आप इसे जितना भी समझाने की कोशिश करें, इसे बात समझ में नहीं आई, क्योंकि इस वक्त ये अपनी नहीं किसी और की जुबान बोल रहा है। मतलब तो आप इसी से पूछिए, जो आपके इनकार के बावजूद आपके इनकार को हाँ में बदलने की कोशिश में लगे। और क्या आप ये जानना चाहते हैं ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों? अब तुम बताओगे या मैं बताऊं? मेरे ख्याल से तुमसे नहीं कहा जाएगा तो मैं ही बता देता हूं। भाई साहब, वो बिजनेसमैन जो आपके पास ऑफर लेकर आया था, जिसे आपने इनकार कर दिया, आपके इनकार के बाद वो जाके आलमगीर से मिला और उसने उसकी ऑफर को कबूल कर लिया। और यहाँ आने से पहले हातिम आलमगीर से मिलकर आया, और इस वक्त ये आलमगीर और उस बिजनेसमैन की जुबान बोल रहा है। आलमगीर ने इसे यहाँ अपना मोहरा बना के भेजा। जवाब दो, क्या कह रहा है आज? बोलो। रज्जो, मेरी चाय ले आओ। गुलनार, क्या कर रही हो? बोलो ना, क्या कर रही हो यहाँ? क्या बोलूं भाभी, वो मेरे मोबाइल का चार्जर नहीं मिल रहा था तो मैं आपका चार्जर लेने के लिए आई थी। ये तो मेरे मोबाइल का चार्जर है, तुम्हारा और मेरा मोबाइल अलग अलग है। ओह, मैं तो भूल ही गई। भूल कैसे गई, इकट्ठे ही तो लिया था। हाँ, ठीक कह रही हैं आप भाभी।
वो अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो उस टेंशन में ना मुझे याद ही नहीं रहा। मैं उन्हीं से बात कर रही थी जब मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई। मैं मुलाजिम से कह के नया चार्जर मंगवा लेती हूँ। हाँ, लेकिन चार्जर लगाने से अंदाज़ा तो हो जाता है। हाँ, मैं नया चार्जर मंगवा लेती हूँ। और मैं रज्जो को कहती हूँ आपके लिए चाय लेके आती है वो, और साथ में पालक वाले पकोड़े भी उसे कहती हूँ ले आए, आपको बहुत पसंद है ना। आप बैठे आराम करें, मैं आती हूँ। अजीब है, इसको कैसे पता चला कि मैंने रज्जो से चाय मांगी है? कैसी हो आनिया? 2-3 दिन से नजर नहीं आई, कहाँ थी? इतनी चुप क्यों हो? क्या हुआ? क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी? ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं, मैं मजाक सिर्फ अपने दोस्तों से करती हूँ, और तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो हम दोनों दोस्त ही तो हैं। बिल्कुल भी नहीं। और इस बात को जितनी जल्दी तुम समझ जाओ ना, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। तुम समझती क्या हो अपने आप? जब दिल करेगा बात करोगी, जब दिल करेगा बेइज्जत करोगी। मैं कोई कबीर नहीं हूं, तो चुपचाप सुन ले। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, इतनी हिम्मत कैसे हुई है तुम्हारी? 2-4 तुमसे बातें क्या कर रही हूँ? सर पर चढ़ गए हो तुम मेरे। और रही बात कबीर की, तो वो एक बावकाश और खुददार मर्द है। तुम्हारी तरह गलीज और कमजोर नहीं है। तुम में और उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। समझ आई तुम? अब जाओ यहाँ से। क्या हुआ तुम? सुना नहीं तुमने भाई साहब क्या पूछ रहे हैं? मैंने कब इनकार किया कि मैं आलमगीर से नहीं मिला? आलमगीर ने अजहर के साथ कोई डील डन नहीं की। उसने साफ साफ कह दिया कि अगर भाई साहब हाँ नहीं करेंगे तो उसका भी इनकार ही रहेगा। भाई साहब अपना फैसला सुना चुके हैं। अब ये बताओ तुम्हारा इसमें क्या फायदा? मेरा सिर्फ ये फायदा है कि बस्ती वालों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। उनके घर छीन कर उनका मुस्तकबिल संवारना चाहते हो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अपनी लालच के चक्कर में उन गरीबों को बेघर करना चाहते हो। अगर उनमें से कोई भी बेघर हुआ तो हातिम अपनी गर्दन कटवा देगा। उन सबको नए और पक्के घर मिलेंगे, जो सब उनके नाम पर होंगे। किसी के साथ कोई धोखा या फ्रॉड नहीं होगा। अगर वहां सोसाइटी बनती है तो बस्ती वालों का फायदा है, नुकसान नहीं। और उन्हें वो घर कौन दिलवाएगा? तुम, जो वहां पर सोसाइटी बनाएगा। अजहर, आलमगीर ने वादा किया। ना हमें उन पे एतबार है, ना ही उनके वादों पे यकीन। वहां कोई सोसाइटी नहीं बनेगी। जाके बता दो उन्हें, ये हमारा फैसला है। आनिया, कमाल,
तारीफ की, वो भी पीठ पीछे। कभी मुंह पे भी कर लिया करो। चले क्लास के लिए। शुक्र है आज तो मरते मरते बची हूँ। अच्छा हुआ अभी मैंने पैसे नहीं निकाले थे, वरना भाभी सबके सामने मेरा नाम ले लेती। पर भाभी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रही थी? कहीं उन्हें मुझ पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो वो मेरे मुंह पर ही बोल देती। मगर अब इन चाबियों को वापस कैसे रखूं? भाभी के ढूंढने से पहले इन्हें वापस रखना होगा, वरना सारी बात मुझ पे आ जाएगी। मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही चाहूंगा जैसे एक मरने वाला जिंदगी को चाहता है। तो फिर ये सब कुछ छुपाने की क्या वजह है? हो सकता है वो खुद बताना चाहता हो। सही सबक सिखाया तुमने तलाल को, वो इसी के काबिल है। और तुम दोनों जान भी नहीं सकते मैं तुम दोनों को साथ देके कितनी खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। बहुत पसंद करती है तुम मुझे। अच्छी चॉइस है ना? मैं जानती हूँ। और तुम, क्या चॉइस है तुम्हारी? मतलब मैं समझी नहीं। समझ तो तुम सब रही हो, ये अलग बात है कि तुम बताना नहीं चाहती। नहीं, मैं वाकई में नहीं समझी। चलो मैं समझा देती हूँ। तुम दोनों जितने खर दिमाग हो ना, तुम दोनों को साथ होना चाहिए। हम साथ ही हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो वाला साथ नहीं, वो वाला साथ जिसमें एक दूसरे को झेलना पड़ता है। तो बताओ, झेल लो की सारी जिंदगी मुझे? मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही चाहूंगा जैसे एक मरने वाला जिंदगी को चाहता है। जैसे भी हालात हो, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे जैसे पागल को अपने दिल में जगह दोगी? हान्या, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? जवाब दो ना। अगर तुम्हारा जवाब ना है तो मैं कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और ये वादा है मेरा। मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे? मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा है, लेकिन तुम कुछ बोलो तो सही। तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने तुम्हें जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ या ना? हमारे घर वाले हमें कभी भी कबूल नहीं करेंगे कबीर। हाँ या ना? तुम बहुत जिद्दी हो और मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। हमें बहुत झगड़े होंगे, तुम समझो प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? बाय। हाँ। मिल गया तुम्हें जवाब? अब मुझे घर छोड़ दोगे? गाड़ी तक साथ चलो, सोचता हूँ। भाई साहब, गड़बड़ तो है, तभी आतिम आपको इतना फोर्स कर रहा है। भरोसेमंद है, वफादार है, फिर वजह क्या है कि वो ये सब कुछ कर रहा है? वो सिर्फ बस्ती वालों की मदद करना चाहता है, और ये चीज उसने आप ही से सीखी है। जिस तरह आप बेलौस दूसरों की मदद करते हैं, वो भी यही करने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये सब कुछ छुपाने की क्या वजह है? हो सकता है वो खुद बताना चाहता हो, लेकिन उसे मौका ही ना मिला हो। आप कहना क्या चाह रही हैं भाभी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपकी वजह से बस्ती वालों को उनके घर मिल गए, तो सिर्फ वो ही नहीं,
उनकी नस्लें भी संवर जाएंगी। और आप ही तो कहा करते हैं कि अगर कुछ अच्छा करना हो तो उसके लिए थोड़ा बहुत गलत करना ही पड़ता है। तुझे क्या हो गया है? तू मेरे से किस लहजे में बात कर रहा है? लहजा गया भाड़ में। मैं जो कह रहा हूँ बस वो करो। मैं तुझे पहले भी कह रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। अगर ऐसा ना किया ना तो खुदा की कसम मैं अपने साथ साथ तुम्हें भी लड़ूंगा। और अगर फर्ज करोगे मैं फंस गया तो तुम्हें भी नहीं बचने दूंगा। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं क्या कर गुजरूंगा। तुम बहुत गलत कर रहे हो। क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत, अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस मैंने जो कुछ कहा है वो कुछ करो। इसका मतलब है तू मेरा इस्तेमाल कर रहा था। बस यही समझ लो। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो हवेली से पैसे और जेवरात निकाल के मेरे साथ भाग जाओ, या वहीं रहकर अपनी मौत का इंतजार करो। खुदा हाफिज। अकरम, अकरम। तुम भाई साहब की आंखों में तो धूल झोंक सकते हो, मगर मेरी आंखों में नहीं। अगर भाई साहब कुछ नहीं देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं देख सकता। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप गलत समझ रहे हैं। गलत तो मैं पहले समझता हूं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक समझ रहा हूं। तुम आस्तीन के साथ हाशिम, अपने अल्फाज पर काबू रखो। सच सुन के बुरा लग रहा है क्या? अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो नमक हरामी करने से पहले सोचते हैं। अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर कि तुम मेरे बारे में इतनी घटिया सोचते हो। अफसोस तो तुम्हें तब होगा जब तुम्हारे खिलाफ मेरे हाथ सबूत होंगे। और जिस दिन ऐसा होगा ना, उस दिन तुम्हारी गर्दन होगी और मेरे हाथ। बहुत पछताओगे तुम। धमकी दे रहे हो मुझे? बरादराना मशवरा दे रहा हूं, अपनी सोच को बदलो और चीजों को संभालने की कोशिश करो। चीजें तो बिगड़ चुकी हैं आते, अब तो उन्हें ठीक करने का वक्त है। कर लो जो कुछ करना है। मैं भी देखना चाहता हूं तुम क्या कर सकते हो। अगर मैं करने पर आ गया ना तो तुमसे संभाला नहीं जाएगा। ये भाई साहब का नमक आया है जो तुम्हारी हर बदतमीजी, हर गुस्ताखी को मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर तुम्हारी जगह कोई और ये बात कहता ना तो सर से लेके पांव तक मैं उसे चीर देता। वक्त बताएगा हाथन
सवाल क्या करता। भाई साहब, मेरे लिए सबसे पहले आपकी मर्जी है। अजहर और उसकी सोसाइटी से मेरा क्या लेना देना, वो मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। मैंने तो पहले भी यही कहा था कि जो भाई साहब कहेंगे, जैसा वो चाहेंगे वही होगा, बस। क्यों? यही कहा था ना मैंने हातिम, बताया नहीं तुमने भाई साहब को? जी जी बताया था। ये अजहर का सोसाइटीज के अलावा भी कोई बिजनेस है? और भी कारोबार है भाई साहब। ज़्यादा नहीं जानता मैं इनके बारे में, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ, सॉलिड पार्टी है, मालदार ग्रुप है, पैसा ठीक ठाक है इनके पास। अपने किए हुए वादों से मुकरेगा तो नहीं? क्यों नहीं करेगा भाई साहब? उसके पास पीछे हटने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर वो अपने वादों से मुकरा तो क्या आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? मैं? आपको उस पर इतना यकीन है और हम आपकी वजह से इस डील के लिए आमादा हूं, तो जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, अगर कमिटमेंट की है तो निभाएंगे भी 100%। कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह। जब भाई साहब और आप साथ होंगे तो वो डबल क्रॉस करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे कारोबारी लोग सिर्फ अपने कारोबार के बारे में सोचते हैं, दुश्मनी मोल नहीं लेते। ठीक कह रहे हो तुम। जब हम दोनों साथ होंगे तो कोई मुकर नहीं सकता। मुकर तो अब कोई भी नहीं सकता। जिस वादे की बुनियाद पे ये इमारत खड़ी हो रही है, अगर उसकी बुनियाद हिली तो ना ये इमारत रहेगी, ना इसको बनाने वाला। अरे आलमगीर साहब, किन सोचों में लोग हैं? मुंह मीठा कीजिए, भाई साहब आपके साथ हैं। तो फिर जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पहले उन्हीं से शुरू करते हैं। लीजिए भाई साहब। जब जिंदगी मेरी है तो मैं लोगों की परवाह क्यों करूं? मेरे लिए लोग अहम नहीं है, वो बात अहम होती है जिसके लिए मैं स्टैंड लेता हूं। और अगर मैं कहूँ कि तुम अपनी आदत बदलो फिर? ये तो बस शुरुआत है फयाज। अभी तो कई पेशन गोइयां सामने आएंगी, सच होंगी, और ऐसे सच होंगी जैसे उनका मुकद्दर मैंने ही लिखा। अच्छा हुआ तुम आ गई। हाशिम की सास बहुत बीमार है, तो मैं चाह रहा था कि उसकी खैर खैरियत पता करने के लिए उसके घर चक्कर लगा लो तो अच्छा है। जनाब पिछले 2 हफ्ते में 3 बार जाकर आ चुकी हूँ, इस बार आप हो आइएगा।